हेलो माय डियर वेयर्स एंड ब्यूटीफुल सोल्स। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारे अप्रैल मंथ की। एंड जो हमारी राशि रहेगी वो है टॉरस मीन्स वृषभ राशि। ठीक है, एरीज की मैं ऑलरेडी रीडिंग डाल चुकी हूँ, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बेसिकली ये जो रीडिंग है रिलेटेड टू एवरीथिंग, लाइक आपका करियर हो गया, आपका फाइनेंसेस हो गए, आपके जॉब ऑफर्स हो गए, आपका लव रिलेशनशिप हो गया, कमिटमेंट हो गई, नो कॉन्टैक्ट हो गया, रियूनियन हो गया, और लाइक फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो हो गए। वॉट एवर इट इज़, जो भी आएगा तो मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ रीडिंग में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप इनिशियल्स में मतलब कुछ लोग इनिशियल्स देखते हैं रीडिंग का, मतलब लाइक 4-5 मिनट्स एंड ऑल, थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, बट आपको गाइडेंस देखो ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो कहीं ना कुछ चीज़ें हैं आपके लिए इसमें, तो डिवाइन चाहता है कि आप उसको पूरी देखो। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ 2 मिनट के लिए डिवाइन का नाम, डिवाइन के सामने उस परेशानी को आप बोलिए, एंड डेफिनेटली उसका जो आपको लाइक हल है इस रीडिंग में ज़रूर मिलेगा। तो जब तक मैं कार्ड सीधे कर लेती हूँ, आप प्लीज़ देखिए। टॉरस राशि की बात करने वाले हैं, वृषभ सेकंड राशि। कुछ लोगों के लिए मुझे देखो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा हादसा आपके साथ हुआ है। मे बी फाइनेंशियल मैटर्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है लव रिलेशनशिप, एकदम आपका टूट चुका है बुरी तरह से, नो कांटेक्ट में हो या ब्लॉक कर दिया है, कुछ इस तरह की स्थिति मुझे दिख रही है। या अगर हस्बैंड वाइफ थे तो बट ऑब्वियस आप दोनों की बन नहीं रही थी, विद द मल्टीपल रीजंस ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ ऐसा घटा है, एक इतनी बुरी आपकी लड़ाई हुई है कि आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है। तो काफ़ी मतलब यू नो दैट समाज में भी कुछ लोगों की मुझे लगता है कि काफ़ी हाई प्रोफाइल के लोग हो, या फिर आपकी काफ़ी जान पहचान है, या फिर आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा पुरानी थी, या कमिटेड काफ़ी सारे थे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, लोगों को पता था, इवन आपकी फैमिली को भी। तो थोड़ा-सा मतलब शर्मिंदगी आपको उस चीज़ में भी उठानी पड़ सकती है। ठीक है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है? सेकंड थिंग इज़ दैट कि कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता था, यार मैंने इतना ज्ञान लोगों को दिया है, इतनी सारी चीज़ें लोगों के लिए करी है, लोगों को समझाया, उनकी चीज़ों को इतना बेटर किया है। बट आई डोंट नो कि मतलब आपको लग रहा है कि यार मैं अपने के लिए ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ चीज़ की मतलब कुछ इस तरह का करने की ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप में कि शायद उनको उसको मैं बचा सकता था। तो आप बहुत ही अलोन फ़ील कर रहे हो, बहुत ही एंग्ज़ायटी मुझे लग रही है, डिप्रेशन लग रहा है। कुछ लोग हो सकता है अपनी से बड़ी उम्र के बंदों के साथ डील कर रहे हो, जिनको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है लाइफ़ का। सो लाइक अभी भी उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें तो हैं जिससे कि वो चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट शायद वो थोड़ा-सा टाइम लेंगे इस चीज़ के रिलेटेड, सितंबर तक हो सकता है थोड़ा-सा टाइम ले कुछ लोगों के लिए, एंड फिर उनके प्रॉपर प्लानिंग के साथ शायद वो आपके साथ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद एक टाइम बाद कुछ लोगों के लिए काफ़ी जल्दी उनको रियलाइज़ होने वाला है कि नहीं यार, ये जो सब चीज़ें थी दैट इज़ रॉन्ग, और वो ही मेरे लिए बेस्ट था। मेरा जो करंट पार्टनर जिसके साथ मैं डील कर रहा था, तो हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हटे आपकी, अनब्लॉक करें, वो आपको आपसे बात करना चाहें। इनिशियल लेवल पे फ्रेंडली मैनर पे बात होगी। पहले वो मतलब आपको देखेंगे स्टिल यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, लाइक आप सिंगल ही हैं, आप मिंगल तो नहीं हुए हैं और ठीक है। तो शिव शक्ति का मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो डिवाइनली गाइडेड है। वो चाहता है कि आप दोनों साथ हो, और कहीं ना कहीं आप एक स्टेप फॉरवर्ड, मतलब आपका बंदा आपकी तरफ आपका पार्टनर लेगा। ठीक है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, वाइस वर्सा, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है उनका पार्टनर एक स्टेप फॉरवर्ड लेगा। ठीक है, पर्सनालिटी देखो कहीं ना कहीं मुझे आप दोनों ही बहुत ही क्लियर काम दिख रहे हो, बट यू नो दैट कभी कभी हो जाता है ना कि सडन स्टेज ऑफ लाइफ हमारी लाइफ में इस तरह से आ जाती है कि हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए, या आगे जाके उसके कैसे फल होंगे। ठीक है, कुछ लोग जो सिंगल हैं मुझे लग रहा है उनके लिए कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता, रिलेशनशिप, लाइक कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता आ सकता है कहीं से, मे बी सितंबर के आसपास, जो कि एक अच्छी फैमिली से होंगे, खाते पीते घर का बंदा होगा, थोड़े से हेल्दी हो सकते हैं, गाड़ी मकान दुकान सब कुछ अपना होगा। इमोशनली अगर आप बहुत ही बुरे रिलेशनशिप से निकले हो और आपने अपने आप को इतना सैड कर लिया है कि यार अब तो किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, या सब कुछ ऐसा होता है जस्ट अ टाइम वेस्ट एंड ऑल। सो उनके उनसे जब आप कांटेक्ट में आओगे, जैसे कि मिलोगे, उनसे बात करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ऐसा नहीं है। आपका लाइफ का थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट मुझे बदलता हुआ दिखेगा, आपका नज़रिया बदलेगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, प्यार अभी भी दुनिया में है कहीं ना कहीं चीज़ें। ठीक है, सो थोड़ा सा उनको लेके भी आप थोड़ा सा डबल माइंड हो सकते हो, डायरेक्शन दो हो सकती है आपकी, बट ऑल दो धीरे धीरे अगर आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम अगर आप उनको देते हो तो एवरीथिंग गोज़ वेरी वेल। ठीक है, सो बाकी पर्सनालिटी अगर मैं आपकी देखी जाए, या कोई किसी का पार्टनर सिर्फ बिजनेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है, अपना नेम फेम बनाना चाहता है, और चीज़ों को वो बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, उस चीज़ में क्या हो रहा था, आप दोनों की लड़ाई झगड़ा टाइम ना देने की वजह से
काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी पॉजिटिवनेस हो रही थी कि भैया कहाँ मेरा बंदा बिजी है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप तो नहीं है। अभी हमने जो 5 कार्ड निकाले हैं इसमें से मुझे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली कोई भी चीज़ें देखो नहीं दिख रही है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं मुझे दिख रही है कि जैसे आपके आपस में ही कोई चीज़ है कि जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो, ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो, एक एक प्रॉपर लेवल या कोई डिसीजन में आप आ नहीं पा रहे हो, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा यार कि देखो डिवाइन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सब चीज़ें डालेंगी, या एक ऐसा समय मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आएगा। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाए आपकी पार्टनर की पर्सनालिटी उभर के आने में, और उससे पहले ही वो मतलब चीज़ों को समझने लग जाए, धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ने लग जाए। बट एक प्रॉपर तरीके से जो उन्हें समझ में आएगी चीज़ें, वो नेक्स्ट ईयर तक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कर देंगे, उनको पता होगा कि इमोशनली उनको कितना मतलब पार्ट मतलब लव में कितना देना चाहिए, और अगर देखा जाए तो बिज़नेस पर्पस में या जॉब में या बिज़नेस में उनको कितना देना चाहिए। तो एक स्टार पर्सनालिटी होगी, स्टार की तरह चमकेंगे, नेम फेम बढ़ेगा। इवन ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती है वाइस वर्सा, अगर आप भी मतलब बहुत ज़्यादा उनके पीछे भाग रहे थे, कहीं ना कहीं होता है ना, वी जस्ट बिहाइंड द पर्सन कि भैया बस किसी तरह से हाँ बोल दे, किसी तरह से बस ये मेरे साथ हो जाए, हम कुछ भी करने को तैयार है। तो शायद आप भी थोड़ा सा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कट ऑफ आपने करा है, और अपने करियर, अपनी स्टडीज़ और सारी चीज़ अपने अपने आप को बैलेंस करने में लगा है। बजाय आपने सोच लिया कि यार दुखी होने से अच्छा है कि हम अपने पे काम करते तो बेटर है, कि शायद कुछ हम बेटर हो जाए। तो वहाँ पे भी देखो आपका बेटरमेंट हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। मैं आप कई अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ, जब हम जैसे पर्सनल रीडिंग्स करते हैं तो कई लोग लाइक दैट इट इज़ कि उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं स्टडीज़ के, सब चीज़ के, जॉब के, बाहर जाने के, बट वो मतलब उसी उसी चीज़ में कैद हो जाते हैं कि यार हम उसको छोड़ के यहाँ से चले गए, हम दूसरी जगह जॉब करने चले गए, दूसरे शहर में चले गए, तो भैया ये तो हमें छोड़ देगा, ये निकल जाएगा, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको रहना है वो 100 यहाँ, आप यहाँ रहो, आप बंदा आपका अब्रॉड रहे वो आपके साथ रहेगा। जिसे नहीं रहना, आप साथ भी रह लोगे ना लिविंग में भी, तभी भी वो नहीं रहेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि भैया अपने पे काम करना चाहिए, और अपने पे अगर आप काम करते हो या कर रहे हो तो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। आई एम ट्रस्ट यू, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मतलब बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। मुझे लगता है जून जुलाई के आसपास तक आपको बहुत ही मतलब कोई बढ़िया असाइनमेंट, कोई बढ़िया जॉब, कोई बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट, बहुत कुछ मिल सकता है। ओके, हम कुछ नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है हमारे पास, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास। देखो मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं, तो लाइफ में बड़े चेंजेस आपके दिखाएंगे टॉरस राशि वालों। ओके, 5 नंबर का सॉर्ट का कार्ड आया है, 5 ऑफ सॉर्ट्स का 5 नंबर का सॉर्ट, 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। ठीक है, उसके बाद हमने 5 कार्ड और निकाल लिए हैं। ओके, बाद हम इस रीडिंग पे चलेंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों के ऑफिस में कोई इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स होते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स से आप घिरे हुए हो सकते हो। एक बहुत ही मतलब एक ड्रास्टिक माहौल आपकी लाइफ में चल रहा था शायद, जिसमें कि आप कॉल नहीं ले रहे थे अभी तक, आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही थी बट आपको पता नहीं चल रहा था। बट आप में मुझे लग रहा है कि अब डिवाइन ने इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर भर दी है कि आप अपने के लिए कॉल ले रहे हो। बट हर उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड भी हमारे पास आया है, तो मैं ये कहना चाहूँगी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि आप अपने के लिए स्टेप ले सकते हो। बीइंग अ पर्सनालिटी यू आर वेरी मदरली, और मतलब मदरली इन द सेंस कि ऐसा नहीं कोई लड़का हो कोई होगा तो अरे मैं मदरली कैसे हो सकता, नहीं। मतलब आपके अंदर इतना प्यार है, इतना सब चीज़ों को समझते हो, इतनी केयरिंग आप इंसान हो। बट अगर आप कोई रिस्क लेते हो, रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है, मगर आप किसी भी लेवल पे अगर कोई रिस्क लेते हो तो प्लीज़ कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, अनकैलकुलेटिव मत लीजिए। उतना सोच समझ के लीजिए कि अगर उसका हाँ होता है तो दैट्स ओके, अगर उसका ना होता है तो उस चीज़ को भी आप सह सको। तो अगस्त तक पॉसिबिलिटी चीज़ें ठीक होने की हो सकता है, स्ट्रेंथ आप में आ जाए तो आप मई के आसपास तक चीज़ों में ऑफिशियल मैटर में बेसिकली या फिर थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, उन सबको आप किनारे कर दोगे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, चाहे आप बोल के करो, चाहे आप लड़ के करो, चाहे फिर आप धमकी दे के करो, वॉट एवर इट इज़, बट आप किनारे कर दोगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो रिलेशनशिप लाइक जिनका ब्रोक ऑफ हुआ है, या फिर उनको कुछ उनके पार्टनर के बारे में कुछ पता चला है, या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या मूव ऑन हो गए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को रोक लिया। जैसे मेरे पास पहले भी एक कार्ड आया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको एक शादी का रिश्ता आ सकता है। उसमें भी मतलब क्या है कि पुराने रिलेशनशिप अगर किसी के टूटे हैं तो शायद प्यार, मोहब्बत, शादी, इन सब से आपका दिल उठ गया है, एक तरह से आपने बंद कर लिया है। तो मेरे को यही लग रहा है कि जैसे मैंने आगे भी पीछे भी एक कार्ड में बोला था, देखो हमारी रीडिंग ना सारे कार्डों से इंटरकनेक्ट होती है, तो हमारे नेक्स्ट कार्ड आ जाएंगे तो उसको हम ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाएंगे। आप में पॉसिबिलिटी है अपने आप को और ज़्यादा बोल्ड, और ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में लाने का, और ज़्यादा फाइनेंसेस कमाने का, ग्रो करने का, नेम फेम बनाने का, बट ड्यू टू दिस लव
थिंग्स, यू आर स्टकिंग, आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक कर रहे हो। तो डिवाइन आपको ये कह रहा है भाई उठो जागो, ठीक है। प्यार तो एक चीज़ है, कोई बात नहीं, हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वही आपका सोलमेट हो सकता है वो कामिक भी तो हो सकता है ना। कामिक से आपको लेसन लेने हैं, ज़िंदगी थोड़ा ख़त्म कर लेनी है। अब यार आजकल की डेट में अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक बताऊँ तो कुछ ही लोग होंगे जिनके एक दो रिलेशनशिप चलते हैं, एक दो रिलेशनशिप में होता है बंदा, वरना आप देख लो स्कूल से लेकर अब तक भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलना किसके दो रिलेशनशिप थे, सबके तीन चार कुछ ना कुछ क्रश, ये वो टूटना चलना सब चलता रहता है। सो ठीक है, कुछ लोग सीरियस भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी या मैं उनको मजाक नहीं उड़ा रही है, आप प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड कि यार ये ऐसा क्यों बोल रही है। तो मतलब लाइक आपको आगे बढ़ना है, हमको हर सिचुएशन में आगे बढ़ना है, हमको हर सिचुएशन में आगे बढ़ना है, सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं। अगर हमारी एक बार जॉब छूट जाती है तो हम ऐसा तो नहीं कि अब हम जॉब ही नहीं करेंगे, या कम की सैलरी मिली अरे हम कम की क्यों करें, हम तो भैया 1 लाख की जॉब करेंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जिनकी शादी हो चुकी है वो कंसीव करने की सोच है, तो पॉसिबिलिटी है कंसीव होने की इस ईयर के एंड तक। सो अपना पूरा ध्यान रखिए, अपना थोड़ा एंजाइटी अगर आप में ज़्यादा है तो एंजाइटी थोड़ा कम कीजिए। आपका ना माइंड बहुत शार्प है, अगर आप चाहो ना यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो बजाय पीछे भागने के लिए यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। सो लाकि पैसा वैसा बहुत है आपके पास, स्टेबल पोजीशन है, हो सकता है आप अच्छी नौकरी ही भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर लव लाइफ में बोलो या फिर गुरु धारण कर रखा है वहाँ आप जाके अपनी मन्नतें मांग सकते हो, उनके आगे रो सकते हो, और या लाइक यू नो दैट एक थोड़ा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपकी लाइफ में हो जाएगा। और रेमेडी के तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुझे लग रहा है आसपास में कोई मंदिर मस्जिद कोई गुरुद्वारा कुछ बन रहा है, आप चैरिटी कर सकते हो, कहीं पे कोई वॉल में पेंटिंग हो रही है कुछ हो रहा है तो वहाँ पे आप पैसा दे सकते हो। या फिर अगर ऑफिशियल मैटर में प्रॉब्लम है तो अपने सीनियर से गाइडेंस आप ले सकते हो, वहाँ भी चलेगा, ठीक है। अगर लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जा सकते हो, वो भी आपको बता सकता है, ठीक है। सो उसके बाद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जजमेंट नहीं मिल रहा, तो डोंट वरी, जैसे मैंने आपको कहा है ना कि आप एक निखर के एक अच्छी पर्सनालिटी बन के आओगे, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगस्त तक, नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आपको चीज़ों का जजमेंट भी मिल जाएगा, 100% जजमेंट। बाकी जो चीज़ें हैं धीरे धीरे देखो, हर टॉरस राशि में कितने करोड़ों लोग होते होंगे, तो कुछ की लाइफ में उनको उनके कर्मा के हिसाब से जल्दी रिजल्ट मिलेगा, कुछ की लाइफ में लेट मिलेगा। तो यहाँ ये जो रीडिंग है पूरी तरह रेजोनेट नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेजोनेट ना हो। हमेशा मैंने जो भी कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं मेरे को, तो उसमें से कम 60-70% आपके साथ रेजोनेट होती है। हो सकता है आपकी सिचुएशन जीवन में अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, या किसी की बहुत अच्छी चल रही है, तो उन्हें लग रहा है यार हमारी लाइफ में ऐसा थोड़ा हो सकता है, प्रॉब्लम थोड़ा आ सकती है, एवरीथिंग इज गोज़ वेरी वेल, सो चलो भाई रीडिंग बंद करो, सब बकवास है। तो देखो टाइम को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, राइट, टाइम को चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता, एवरीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन इन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो थोड़ा सा हम और देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, बट गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जैसे कि मैंने अपनी लास्ट रीडिंग में शायद कल की में बोला था, जिसमें मैंने फुल जोडिएक साइंस की बनाई थी, जिनको भी अगर अपनी जोडिएक साइंस के बारे में नहीं पता तो वो उस रीडिंग को दे सकते हैं। वो सारे जोडिएक साइंस के ऊपर है कि भैया मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो विल कम लाइव, मे बी ऑन, हम कोई भी दिन एक देख लेंगे, मे बी 30th रामनवमी के दिन या फिर सैटरडे संडे में कोई दिन मैं उसका पोस्ट डालूंगी, तो यू कैन कम, वी कैन डू अ लाइव रीडिंग, ठीक है। आप सबका इतना प्यार है तो बट ऑफ वैसे कुछ टोकन ऑफ लव मेरी तरफ से भी। सो सेकेंड थिंग मुझे एक चीज़ दिखती है कि हैंगमैन वाली पॉसिबिलिटी में आप हो, कहीं ना कहीं भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ दी है बहुत। अब आपको लगता है कि यार प्रेजेंट बहुत ही, आपको लग रहा है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरा, तो आपने छोड़ दिया। शायद पास्ट में आप बहुत ही खुश थे, या फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। तो मुझे लग रहा है अगस्त के बीच में कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, मे बी आपकी लव लाइफ में हो, वीज़ा लेना है तो उस तरह से हो सकती है, कोई जॉब इंटरव्यू दे रखा वहाँ से कॉल आ सकता है, आपका कॉल लेटर आ सकता है, कोई जॉब ढूंढ रहे तो लाइक अगर आप हो सकता है पार्टनर का बर्थडे भी हो सकता है अगस्त के टाइम पे, या फिर लाइक कोई कॉल वगैरह अनब्लॉक वो आपको कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो है जो आपको गुड न्यूज़ मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। तो थोड़ी सी आपकी होप जगेगी, अच्छा चलो ये भी हो सकता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी एंड ऑल। लॉन्ग डिस्टेंस में है पार्टनर तो मिलने आ सकता है। कहीं ना कहीं हायराफेंट्स का कार्ड हमें ये कहता है कि देखो अगर कोई पार्टनरशिप कर रहे हो तो हमेशा प्रॉपर तरीके से करो, उसको पूरी लिखा पढ़ी के साथ करो, किसी गुरु को मानते तो उनकी शरण में जाओ, उनसे कुछ ना कुछ डिवाइन गाइडेंस दो, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है वो आप करोगे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। एंड सेकेंड हमारा जो कार्ड आया है दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स का आया है कि अगर कोई पैसे के बारे में सोच रहा है यार पहले मेरे पास बहुत पैसा था, या पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा प्यार था, करंट रिलेशनशिप में या करंट फाइनेंसिस में आई एम नॉट हैप्पी, सो आई एम टेलिंग यू कि जो आपका करंट है, अगर आप फ्यूचर पे ध्यान दो यू कैन ग्रो मोर।
आप उसको और भी हैपनिंग बना सकते हो, और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। देयर इज़ सो मच पॉसिबिलिटी। बट आप सैड मत होइए, अपना ऑरा को सैड मत कीजिए, नेगेटिव मत कीजिए, जस्ट बी पॉजिटिव। आपके पास हर वो चीज़ है कि यू कैन ग्रो मोर, राइट। सो और या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर कोई लड़की अपने के लिए ढूंढ रहा है तो उसको स्टेबल परिवार की कोई अच्छी सुंदर सुशील कन्या मिलने के, या लड़का मिलने के जो फाइनेंसिस में बहुत जिनके अच्छे हों, है ना। और ये डिवाइनली आपका गाइडेड होगा। अगर मतलब डिवाइन आपके लिए बंदा या बंदी लेकर आएंगे। अगर आप लाइक कोई लड़का लड़की देख रहे हैं तो आने वाला जो रिश्ता हो सकता है दैट इज़ वेरी बेटर फॉर यू, मे बी ऑन सितंबर। सो दी वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास लास्ट, जिसमें कि हमारे पास एरीज, लियो, वर्गो एंड स्कॉर्पियो दिखता है, जो कि बेसिकली ये कहता है अभी जो भी सिचुएशन है वो टर्न ऑन द टेबल हो जाएगी आपकी 360 डिग्री में। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड कि आपको वो सब मिला जो कुछ आप चाहते थे। बट यू हैव टू वेट, आपको वेट भी करना पड़ेगा, और डिवाइन की दिखाए रास्ते के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। सो थिंग विल हैपन अकॉर्डिंगली। वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप में वर्क करना है, अपनी स्टडीज़, अपने जॉब, अपने आप को कैसे आपको सेल्फ मोटिवेट करना है, कैसे अपने आप को निखारना है, उस चीज़ में आपको बहुत काम करना है। और ट्रस्ट में नेक्स्ट ईयर आपका बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड वो सब चीज़ें आपको एंड ऑफ द ईयर्स देखने को मिल जाएगी, बट यू हैव टू वर्क। आपको ठीक है, काम करना है अपने आप में। सो एंड डेफिनेटली आपका पार्टनर भी कुछ आपके वापस आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और कोई सिंगल है तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा दैट पेयर मिलने का चांसेस है। थैंक यू एवरीवन।